उनके माध्यम से ये होने शुरू हुए 95 से। तो इधर क्या होता था कि प्रभु जी गए होते थे घूमने के लिए मतलब इधर वर्णी के लिए, हम उसे घूमना कह सकते हैं, बिकॉज हमारी नजर में तो ये नजर आएगा कि वो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बट वो अपना कार्य कर रहे थे। तो उस कार्य के दौरान इधर बीच में संघ को आदेश हो जाता था कि इस तारीख को यहाँ पे एक यज्ञ होना है, इतने दिन का होना है। और यज्ञ में आपको बता दूं कि यज्ञ जो होते थे, कोई भी यज्ञ 3 दिन से कम नहीं होता। 3 दिन का भी उनका अपना अनोखा तरीका था, और 3 दिन से लेके 21 दिन तक यज्ञ हुए हैं। कोई 9 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 21 दिन का, इस तरह करके यज्ञ हुए, मिनिमम मतलब 3 दिन। और ये अनोखा तरीका क्या होता था कि पहले दिन जिसको बोला जाता था आधिवास, मतलब आधिवास जैसे अगेन शुरुआत यज्ञ की कह लो आप। उसके बाद में रात को मिडनाइट से 2-3 बजे से ही प्रोसेस शुरू हो जाता था, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा बोल देते हैं। या जो सेवक है, पूजक मंडली है, आचार्य लोग हैं, वो पहले उनको वहां पे आके प्रभु जी को, मतलब प्रभु जी के श्री पादुका को वर्णी करके लाते थे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती थी। वो पहली पूजा उन लोगों की रहती थी जो 2-3 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह तक चली, जो सेकेंड डे आ गया अपना, सुबह तक हुई, 6 बजे तक हुई। उसके बाद में फिर यज्ञ शुरू होता था अग्नि संयोग से। अग्नि संयोग हुआ और फिर उसके बाद में 1 दिन चला, 2 दिन चला, या लंबा चला, जैसे मैंने कहा 21 दिन तक चले। अब इस प्रकार करके जो यज्ञ हो रहा है, इसकी विधि भी अपनी बहुत अनोखी रहती थी। अनोखी क्या रहती थी, अब जैसे हम कहेंगे कि जैसे मैंने कहा यज्ञ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता था। अब यहाँ पे मकसद जो रहा ठाकुर जी का या प्रभु जी का, इन्होंने पहले युगों से चले आ रहे आत्माओं को जो वर दिए हुए थे, उनकी पूर्ति के लिए ये यज्ञ हुए। और उसमें कैसे हुए, उन आत्माओं को कैसे बुलाया जाता था या उनकी किस तरह स्तुति की जाती थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे उनके लिए क्या होता था, प्रभु जी जैसे मैंने कहा था लिखते कैसे थे, मैंने आपको बताया किस प्रकार वो लिखते थे, किस स्पीड से लिखते थे। तो ये उसके लिए सबसे पहले वो मंडल देते थे। अब मंडल क्या है, मंडल हम ये कहेंगे, जैसे हम सबके पास, हम जानते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या होता है, ये हमारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे पास है, हर एक के पास है। उसके ऊपर एक वो चित्र सा बना होता है जिसको क्यूआर कोड कहते हैं। उसको कहीं पे भी स्कैन करो क्यूआर कोड को, तो वो पूरे हिंदुस्तान में से वो मेरे को उसने ट्रेस कर लिया, या जिसका भी है क्यूआर कोड उसको ट्रेस कर लिया, उसका सब कुछ वहीं पे आ गया सामने। ठीक है, मंडल हम इसी प्रकार समझ सकते हैं कि किसी को भी हमने अगर किसी के साथ भी हमने किसी को पकड़ना है या किसी से करना है, तो उसका घर का पता, मंडल, ये मंडल के चित्र। अब मंडल किस तरह के होते थे वो मैं आपको भी दर्शन करवाता हूं। अलग अलग तरह के मंडल होते थे। ये जैसे मंडलों के चित्र है, ठीक, ये सब मंडलों के चित्र है, ये मंडलों के चित्र है। तो इस तरह करके प्रभु जी क्या करते थे, मंडलों के चित्र दिए जाते थे। तो जो मंडलों के चित्र दिए जाते थे, वो चित्र पूजक मंडली के पास जाते थे, जिन्होंने वहां पे आचार्यों के पास जाते थे। वहां पे सबसे पहले वहां पे मंडल बनाया जाता था। मंडल बना के, जैसे हमने श्री यंत्र वगैरह तो हमने सुने हुए हैं, उसी तरह का ही आप समझ। तो मंडल बनाया, उसके बाद जब हमारे पास पता लग गया कि ये फलाना फलाना बंदा है, उसके घर तक जाने का भी तो रास्ता होना चाहिए। कोई चंडीगढ़ में रहता है, तो कोई कन्याकुमारी में रहता है, तो कोई उड़ीसा में रहता है, तो कोई बॉम्बे में रहता है। उसके घर का जाने का भी रास्ता होना चाहिए। अब इनके घर पे जाने का रास्ता क्या है, वो मंत्र है। अब उनका भी पता, उनके उस मंडल के लिए कौन से मंत्र हैं, वो मंत्र भी ठाकुर जी दिया करते थे। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा लिख के, किस प्रोसेस में लिखते थे वो मैंने बताया आपको। तो उसी तरह मंत्र भी दिए जाते थे, मंडल भी दिए जाते थे। तो अब एक एक दिन में जो यज्ञ होता था, एक दिन में एक मंडल बनाया,
या 2 मंडल बनाए, जिसके भी मंडल बने, और उनके मंत्र भी प्रभु जी ने दिए। एक दिन में 200 से लेके 700 मंत्र दिए जाते थे। और यज्ञ कैसे होता था? हम यज्ञ में तो आहुति करते हैं ना, हवन सामग्री डालते हैं, या ओम भू स्वाहा करते हैं, जब उसमें ऐसे करते हैं। तो वहां पे एक एक मंत्र के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ आहुति दी जाती थी। एक मंत्र उच्चारण किया, आहुति, एक मंत्र उच्चारण, आहुति। तो इस तरह करके उन लोगों का आवाहन और उनकी जो वर प्राप्ति का समय हो गया था, उसके हिसाब से उसकी पूर्ति। सो इस तरह करने से क्या हुआ कि एक तो वो यज्ञ चला इतने दिन, अब हर रोज 1 या 2 मंडल दिए गए, और रोज रात को प्रभु जी वो लिख के उनको अगले दिन सुबह वो पकड़ा देते होते थे मंत्र, कपुलंदा, वो पूजक मंडली जो होती थी या यज्ञ करने वाले, वो उस हिसाब से यज्ञ कर देते थे। तो ये हो गया मंडल और मंत्र जिसके लिए किए गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे इन 20 वर्षों में अगर 60 यज्ञ हुए, जैसे मैं कह रहा हूं 60 से ज्यादा यज्ञ हुए, तो अगर एक यज्ञ को हम अवस्थन पकड़ेंगे कि चला कितने दिन, जैसे मैंने कहा 3 दिन मिनिमम और मैक्सिमम हो गया आपका 21 दिन, एवरेज अगर हम 7-8 दिन भी पकड़ लें कि 7-8 दिन की एवरेज लगाएंगे, तो एक में 5 या 6 दिन जो यज्ञ चला, उस यज्ञ में अगर 2 मंडल रोज के पकड़ूं मैं, तो रफली से ऑलमोस्ट 6 दिनों में 6 दूनी 12-15 मंडल दिए गए। और इसमें 6-7 दिनों में ही अगर 400 मंत्रों की मैं एवरेज पकड़ लूं, तो 400 इंटू 6 2500 मंत्र आए, जो पहले धरती पे नहीं थे, जो कहीं पे लिखे नहीं हुए। तो इस तरह करके अगर 600 मंत्र आए और 12 मंडल आए, तो 60 में कितने हो गए? तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 15,000 से ऊपर मंत्र बन जाते हैं, और प्लस मंडल भी आ गए अलग अलग तरह के। तो अब ये तो हो गया एक अलग से विधान जो मैंने आपको बताया, इस तरह करके वो यज्ञ किए। अब इसके साथ ये तो यज्ञ करने का अनोखा तरीका हो गया। बाकी तो जो स्थूल में चल रहा है वो चल रहा है, मतलब वो हम देखते हैं वहां यज्ञ चल रहा है, सब आते हैं, यज्ञ चल रहा है, बाहर महोत्सव हो रहा है, बाहर खाना पीना हो रहा है, आनंद बाजार बोला जाता था, जिसको हम कम्युनिटी किचन बोलते हैं, लंगर बोलते हैं। जो आए उन्होंने वहां पे बैठ के खाना भोजन लिया और प्लस यज्ञ में हिस्सा लिया, मतलब बाहर से